हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर बहुत ही ज़्यादा पास है। इसका सब्जेक्ट कोड है BT105 और हम इसमें मास्टर स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 1 और 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपको RF रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जिसे कहते हैं, इसको कैलकुलेशन और इसके टाइप्स मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करके जाने हैं। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल वाली स्केल का भी आप करके जाइएगा। और ड्रा पैराबोला विथ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह लोकस ऑफ अ पॉइंट ड्रॉ करना और ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग साइक्लॉइड, इपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड भी करके जाएगा। यूनिट 2, एक्चुअली ये चैप्टर 2 है, यूनिट तो 5 ही होती है, पर ठीक है। फर्स्ट एंगल वर्सेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करके जाना है। उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, इसमें से फाइंडिंग इंक्लिनेशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय का जो पैटर्न है वो टफ पेपर्स आ रहे हैं सारे, तो इसीलिए थोड़ा टफ भी करके जाइएगा। इसी तरह से आप कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, जिसमें से आपको पॉलीगन, हेक्सागन और सर्कल करके जाना है। इस तरह से सॉलिड्स में पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर, पिरामिड, इन सब का प्रोजेक्शन करके जाना है, जिनमें से आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बस करके जाना है। वो दो टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से यूनिट 3, 4 एंड 5 पे हम बाद में आएंगे। पहले हम यूनिट 6 एंड 7 पर बात करेंगे, जो कि है पूरा हमारा ऑटोकैड एंड लेयरिंग। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप इस यूनिट को और फर्स्ट सेकंड यूनिट को करके ही जाइए, आप आराम से पास हो सकते हैं। 40% नंबर आप आराम से कवर कर लेंगे। तो इसमें से आपको यूनिट 6 कैड इसेंशियल्स में से आपको एडिटिंग कमांड्स, मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, ये करके जाने हैं। उसी प्रकार डिफिनेशन व्हाट इज ऑटोकैड एंड टू कोर सॉफ्टवेयर, एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड आपको करके जाना है। एक्चुअली आप मिनिमम 10 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ के जाइएगा, क्योंकि साथ साथ लिखनी होती हैं पेपर में, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। उसी के बाद आप एरे, जूम और व्यू पोर्ट, ये सब कमांड्स पढ़ के जाइएगा। इसी तरह से आप कैड इम्प्लीमेंटेशन में यूनिट 7 है, जो कि आप लेयरिंग कंसेप्ट और इसी के साथ में हाउ टू इम्प्लीमेंट लेयर्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्लान्स। एक्चुअली इन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे कि टफ पेपर्स आ रहे हैं तो उनके साथ अगर आपको अलाइन होना है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसी अगर आपके पास टाइम बचता है तो यूनिट 3, 4 एंड 5 आप कर सकते हैं। तो जिसमें से यूनिट 3 में आपको करना है प्रोजेक्शन ऑफ कोन, जिसमें से एक्सेस इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी सिनेरियोज भी बिल्कुल देख के जाने हैं। इसी तरह से यूनिट 4 में आपको करने हैं सेक्शंस, जिसमें से आपको सेक्शनल टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू करना है। ट्रू शेप ऑफ सेक्शंस फॉर वेरियस सॉलिड करके जाना है। और यूनिट 5 में जो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसमें से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वर्सेस आइसोमेट्रिक ड्राइंग करके जाना है थ्योरी के लिए। और आइसोमेट्रिक वर्सेस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी आपको कर लेना है, इसमें नहीं लिखा है पर आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको कर लेना है आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ पिरामिड, सिलेंडर, स्फेयर। एक्चुअली एक सिलेंडर के ऊपर एक स्फेयर वाला एक क्वेश्चन है, आप उसको करके जाइएगा। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो हो गए, अब बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, पर इस बार जैसे कि एक पैटर्न है वो कि टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में। जैसा कि अभी यम 1 का पेपर था, वो तो ये चलिए ठीक था, पर B ट्रिपल ई का पेपर थोड़ा टफ आया था, लोग कह रहे हैं। इस तरह से आज जो सिविल का पेपर था वो भी थोड़ा सा टफ आया था। तो आप टफ के लिए भी बी प्रिपेयर्ड। तो आपको वॉच फॉर एप्लीकेशन सिनेरियोज, एप्लीकेशन सिनेरियोज करके जाने हैं। जैसे कि स्केल्स में आपको डायगोनल स्केल, ये क्लासिक क्वेश्चन था, लेकिन अब कैसे आ सकता है ये, मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस और अ मैप। इसी प्रकार से कर्व में ड्रॉ इन्वॉल्यूट, तो उसी प्रकार से आपका अनरोलिंग फ्रॉम अ रोलिंग कॉइन, लाइक एक सिक्के को घुमाया जा रहा है तो आप उसके ट्रेसेस को ट्रेस करिए। सो या एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं अब, तो आपको वो करके जाना है। इसके बाद आपको प्रियोरिटी फेस सीक्वेंस बता दे देता हूँ मैं, कि आपको सबसे पहले यूनिट 1, 2 एंड 6, 7 करके जाने हैं। ये अकेले आपको पास करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो 3, 4, 5 करके जाना है। और आपको PYQ क्वेश्चंस लाइक 2022, 23, 24 और 25, और मोस्टली आपको 25 के
सारे पेपर्स, बैक के पेपर्स और नॉर्मल पेपर्स, जून दिसंबर सारे अच्छे से देख के जाने हैं, ताकि आप ट्रिकी क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाओ। इसी के बाद स्कोर ऑप्टिमाइजेशन में ड्राइंग स्किल आपकी 60% होने वाली है और थ्योरी और कैड मिला के 40% होने वाला है। इसीलिए आपको थ्योरी को अच्छे से करके जाना है, जैसे कि आरएफ वगैरह और एडवांटेज डिसएडवांटेज कैड, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ गुड लक। फोकस ऑन द यूनिट 1, 2 एंड 6, 7 फॉर द फास्टेस्ट पाथ फॉर 40+ मार्क। आप आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम बंद करते हैं। गुड बाय।